Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Today we are going to learn about an important grammatical term that is gerund. आज हम gerund के हवाले से सीखने वाले हैं कि gerund क्या है। अच्छा बेटा, ये काफ़ी important टॉपिक है पेपर्स के हवाले से और टेस्ट के हवाले से। जो लोअर टेस्ट होते हैं, लोअर क्लासेस के 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, या जो जॉब्स के लिए जो टेस्ट होते हैं उसके हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके मुतालिक अक्सर एमसीक्यूज आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट और टॉपिक। अच्छा बेटा, जेरंड क्या है? एक ऐसा वर्ब जो आईएनजी पर एंड होता हो, लेकिन ये एक सेंटेंस में बिहेव करता है लाइक अ नाउन। गॉट इट? इसकी डिफिनीशन अगर हम लोग देख ले, a verb that ends with ing and behaves or functions as a noun, not as a verb. ये जेरंड अगर आपको किसी सेंटेंस में नजर आ जाए तो आपको लगेगा कि ये हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह ही ये जेरंड होता है, बट इट डजंट फंक्शन एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, इट डजंट फंक्शन एज अ verb, it functions or it behaves like a noun. किस तरह? एग्जाम्पल्स में आगे पढ़ लेते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल्स में प्रोसीड करने से पहले आप इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख ले। ये चंद बातें ये काफी इंपॉर्टेंट है जेरंड के हवाले से। इसमें फर्स्ट वन क्या है कि जेरंड इज नॉट अ प्योर नाउन। ये हमारे पास प्योर नाउन नहीं है। बिहेव तो करता है एज अ नाउन, लेकिन प्योर नाउन नहीं है जिस तरह हमारे पास प्योर नाउन्स होते हैं, जैसे अली, बॉय, पेन, टेबल, कराची, ट्री, एनिमल, एटसेट्रा। अच्छा, अब अगर ये प्योर नाउन नहीं है फिर इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं हाइब्रिड नाउन, मिक्स्ड नाउन, या ज्यादातर जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है फॉर जेरंड दैट इज वर्बल नाउन। गॉट इट? इसके लिए जो टर्म्स, जो वर्ड यूज होता है वो है वर्बल नाउन। ये हमारे पास प्योर नाउन नहीं है, ये हमारे पास है वर्बल नाउन। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास वर्ब से ही बनता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वर्बल नाउन। अच्छा, ये हम बतौर सब्जेक्ट भी यूज करते हैं, बतौर एन ऑब्जेक्ट भी यूज करते हैं। किस तरह करते हैं? आगे एग्जांपल्स में ये सारी बातें वन बाय वन क्लियर होती जाएगी। It doesn't show any specific tense. It doesn't show any specific tense. क्या मतलब? मतलब ये नहीं कि जो हमारे पास जेरंड है ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस की तरह बिहेव करेगा, या सिर्फ पास्ट टेंस की तरह बिहेव करेगा, या सिर्फ फ्यूचर टेंस में हम इसको यूज करेंगे। नो, इसका ताल्लुक किसी स्पेसिफिक टेंस के साथ नहीं है। जिस तरह हमारे पास सेंटेंसेस में हम नाउन्स पुट करते हैं तो नाउन मतलब नाउन हमें शो नहीं करता कि मतलब कौन सा टेंस है। टेंस शो करने के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। सो ये बिहेव करता है एज अ नाउन। जिस तरह किसी नाउन का फंक्शन होता है, इसी तरह इस वर्बल नाउन का, इस जेरंड का भी फंक्शन है। सो इसका ताल्लुक किसी टेंस के साथ नहीं है। एग्जांपल्स में ये बात भी क्लियर हो जाएगी। इट बिहेव्स लाइक अ नाउन डिफिनीशन में हम पढ़ चुके हैं। यहां देखें, वी हैव फ्यू एग्जांपल्स। एक्सरसाइजिंग इज इंपॉर्टेंट। अब अगर स्टूडेंट को पता नहीं कि जेरंड क्या है, उसको देखकर वो कहेंगे कि हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फोर्थ फॉर्म एक्सरसाइज, एक्सरसाइज्ड, एक्सरसाइज्ड, एक्सरसाइजिंग। तो स्टूडेंट इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल ही समझेंगे कि ये तो हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। लेकिन बेटा अगर हम इसको ट्रांसलेट करें, एक्सरसाइजिंग इज इंपॉर्टेंट, वर्जिश करना, वर्जिश करना अहम है। अब वर्जिश करना इज अ नेम ऑफ एन एक्टिविटी। दिस इज नॉट प्रेजेंट पार्टिसिपल, दिस इज द नेम ऑफ एन एक्टिविटी। सो नेम ऑफ एनीथिंग, जिस तरह हमने डिफिनीशन ऑफ नाउन में पढ़ा था कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। तो ये भी हमारे पास क्या है? आइडिया है, एक्टिविटी है। गॉट इट? जैसे द सेकंड वन, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब ये स्विमिंग क्या है? दिस इज नॉट द प्रेजेंट पार्टिसिपल, दिस इज नॉट द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस इज जेरंड।
स्विम वो प्लस ING, स्विमिंग तैराकी, तैरना सेहत के लिए अच्छा है। तैरना क्या है? नेम ऑफ एक्टिविटी। रीडिंग बुक्स क्या है? नेम ऑफ एक्टिविटी। इंक्रीजेस नॉलेज, इंक्रीजेस नॉलेज। अच्छा, अब अगर हम इन 3 एग्जाम्पल्स को देखें तो यहां पर जो जेरन है यूज्ड एज सब्जेक्ट है, यूज्ड एज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा हमेशा जुमले के शुरू में आप लोगों को नजर आएगा मोस्टली। आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है, पढ़ना। अच्छा, ये जीरन का इसको इसमें मजदर बोलते हैं, जिस तरह उर्दू ग्रामर में आप लोगों ने पढ़ा था इसमें मजदर, कि वो इसम जो फेल से बना हो लेकिन ये बतौर इसम बिहेव करता है और इसके आखिर में ना आता है। पढ़ना, जाना, खेलना, तैरना, रोना। गॉट इट? सो जैसे मैं कहता हूँ रोना बुरी बात है, या रोना या सिगरेट पीना ये बुरी आदत है। गॉट इट? स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। आई लाइक रीडिंग। ओके, ही एंजॉयज क्लाइंबिंग अप द माउंटेन्स। अब देखिए, ये क्लाइंबिंग अप द माउंटेन्स ये क्या है? ये एज अ सब्जेक्ट है। ये जेरन प्रेज इसको बोलते हैं। तो यहां पर ये एट द एंड ऑफ सेंटेंस यूज हुआ है एंड इट बिहेव्स लाइक अ सब्जेक्ट। आई लव, मुझे पसंद है। क्या पसंद है? ईटिंग एप्पल्स। तो ये भी एज अ सब्जेक्ट है। यहां पर ईटिंग मेन वर्ब नहीं है, यहां पर ईटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, यहां पर ईटिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है। ईटिंग क्या है? यहां पर ईटिंग है जेरन। गॉट इट? अच्छा, पॉइंट नंबर 5 को अगर आप लोग देख ले तो पॉइंट नंबर 5 में क्या था? कि इट डजंट शो एनी स्पेसिफिक टेंस, यानी यहां पर हम टेंस की बात करने जा रहे हैं कि ये डिपेंड करता है किसी टेंस पर नहीं। इसका टेंस के साथ कोई रिलेशन नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। गॉट इट? टेंस में हमारे पास ये चीजें ये मैटर करती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं इज, was, got it, has, have, shall, will, has been, did, had, etc. ये हमारे पास जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ज्यादातर उन्हीं के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा टेंस है। सो यहां पर देखिए, लर्निंग न्यू स्किल्स इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। नए स्किल सीखना जिंदगी में अहम है। अब अगर मैं यहां पर इस सेंटेंस को देखूं, आई न्यू लर्निंग न्यू स्किल्स वॉज इंपॉर्टेंट। मैं जानता था या मुझे पता था, मुझे अपने बचपन में, मुझे अपनी जवानी में पता था कि नए स्किल सीखना क्या है? अहम है। सो यहां पर मैंने पास्ट की बात की। आई न्यू, मैं जानता था। लर्निंग न्यू स्किल्स, के नए स्किल्स सीखना क्या है? वॉज इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहां पर स्टूडेंट ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि सर यहां पर तो स्किल्स आए हैं, फिर वॉज क्यों लगा? मतलब स्किल्स तो प्लूरल हैं, तो हम यहाँ पर वर्क क्यों यूज नहीं करते? जैसे आई न्यू लर्निंग न्यू स्किल्स वर इम्पोर्टेंट। तो बेटा ये हमारे पास क्या है? जेरंट फ्रेज है और इट एक्ट्स लाइक अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ये प्लूरल मतलब यहां पर हमारा टारगेट तो स्किल्स नहीं है ना, ये स्पेसिफिक वर्ड तो टारगेट नहीं, हमारा टारगेट तो जेरंट प्रेज है, जेरंट प्रेज लर्निंग न्यू स्किल्स है। ये कंप्लीट सब्जेक्ट है। तो कंप्लीट सब्जेक्ट ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, नॉट अ प्लूरल। सो यहां पर वर्ब लगा और ये हमेशा इसी तरह होता है। सो वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम वेस्ट आवर एनर्जी। यहां पर क्या है? वेटिंग जेरंट है। ज्यादा देर तक इंतजार करना मतलब द नेम ऑफ एक्टिविटी या नेम ऑफ एक्टिविटी। ज्यादा देर तक इंतजार करना ये क्या होता है? हमारी एनर्जी को वेस्ट करता है। अब अगर मैं इसको पास्ट में कंसिडर करूं, वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम हैज वेस्टेड आवर एनर्जी। यार जी मुंगा अल तक वलाड़ू ढेर टाइम मुंगा इंतजार को असे मुझे कम दे वक्तम जाया शो वे असे स्टडी को अवा कसराम नगलो। गॉट इट? So waiting for long time has wasted our energy। यहां पर देखिए has आया है क्योंकि this is a gerund phrase and it acts like a singular subject। तो ये हमारे पास complete singular subject है, इसकी वजह से has आया है। has हमारे पास auxiliary verb है और इस has की वजह से ये जुमला बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। गॉट इट? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये देखिए कि यहां पर हैज, यहां पर वाज, यहां पर इज की वजह से और यहां पर
waste. दिस इज प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है।